दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, जल्द लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन, मिल रहे हैं ये संकेत। साथ ही ध्यान दें, इस तरह के पटाखे जलाने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, सरकार ने जारी किए निर्देश। साथ ही आम आदमी को झटका, अगले महीने से आपका ये बैंक पैसा जमा करने पर लेगा चार्जेस। इसी के साथ 3,000 रुपए वाली पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में हो सकता है बड़ा बदलाव, जान लीजिए वरना। इसी के साथ इस तरह ऑनलाइन बुक करें अपना एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, मिलेगा 50 रुपए सस्ता। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। पीएम मोदी का बड़ा बयान, देश के हर नागरिक को लगेगी कोरोना वैक्सीन, लग रहा है फ्री टीकाकरण का इशारा। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 49,881 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 73 लाख के ऊपर पहुंच गई है। वायरस के कारण 517 लोगों की मौत हुई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। जल्द लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन, मिल रहे हैं ये संकेत। कोरोना महामारी से विश्व के अधिकतर देश चपेट में हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर तेजी से रिसर्च और ट्रायल किए जा रहे हैं। मॉडर्न इंक कंपनी कोरोना की वैक्सीन को विकसित करने की दौड़ में सबसे आगे है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 150 से अधिक कोरोना की वैक्सीन वर्तमान में विकसित की जा रही हैं, जिनमें लगभग 44 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं और 11 आखिरी चरण के परीक्षण के दौर से गुजर रही हैं। साथ ही अगली खबर में ध्यान दें, इस तरह के पटाखे जलाने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, सरकार ने जारी किए निर्देश। हर साल दिवाली आने से पहले राजधानी वासियों को इस बात की टेंशन सताने लगती है कि इस बार फिर पटाखों की धुंध से उनको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन इस साल दिल्ली सरकार ने पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ खास प्लान बनाया है। इसके साथ ही ग्रीन दिल्ली ऐप लेकर आ रही है, जिसके जरिए राजधानी में पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण को रोका जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि इस साल सामान्य पटाखे जलाने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। सरकार सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने और अन्य तरह के पटाखों पर रोक लगाने के लिए 3 नवंबर से विशेष अभियान भी चलाने जा रही है। साथ ही अगली खबर में आम आदमी को झटका, अगले महीने से आपका ये बैंक पैसा जमा करने पर लेगा चार्जेस। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो इस जानकारी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले महीने से बैंक के कई रूल्स बदलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका बैंक आपसे कई चीजों पर पैसे वसूलता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि एसएमएस सुविधा, मिनिमम बैलेंस, एटीएम व चेक के इस्तेमाल तक पर बैंक आपसे पैसे वसूलता है। लेकिन अब ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। अगले महीने से यानी नवंबर 2020 से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा। साथ ही 3,000 रुपए वाली पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में हो सकता है बड़ा बदलाव, जान लीजिए वरना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। यानी अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपए है तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी। लेकिन जल्द सरकार इसको लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए मौजूदा वॉलंटरी पेंशन स्कीम को सरकार ईपीएफओ के तहत लाने की योजना बना रही है। साथ ही इस तरह ऑनलाइन बुक करें अपना एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, मिलेगा 50 रुपए सस्ता। अगर आप भी गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। अब आप घर बैठे सस्ते में गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आप अमेज़न पे के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग कराते हैं तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बता दें ये कैशबैक आपको पहली बुकिंग पर मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे सस्ते में गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमेज़न ऐप के पेमेंट ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर को चुनें और यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एलपीजी नंबर डालें। आपको अमेज़न पे के जरिए पेमेंट करना होगा। साथ ही अगली खबर में अब मोबाइल को सुरक्षित करना हुआ आसान, ना रहेगा टूटने का डर, ना रहेगी चोरी की टेंशन। आजकल मोबाइल चोरी होना या गुम हो जाना आम बात हो गई है। आए दिन इस तरह के केस सुनने में आते रहते हैं। फेस्टिव सीजन के आते ही इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। फेस्टिव सीजन में मार्केट जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं
तो सबसे बड़ी समस्या फोन के टूटने, चोरी होने या खो जाने की बनी रहती है। इस तरह के हादसे की वजह से यूजर्स को तगड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने फोन का इंश्योरेंस करवा लें तो ऐसे हादसे होने पर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि फोन गुम होने पर दुख तो होता है पर नुकसान नहीं होता। बता दें कि मोबाइल इंश्योरेंस भी आपके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस जैसा ही होता है। इसमें आप अपने फोन का किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिसके लिए कंपनी आपसे एक तय रकम लेती है और उसके बदले आपके फोन को सुरक्षा देती है। जैसे अगर फोन खो जाए, चोरी हो जाए या डैमेज वगैरह हो जाए तो कंपनी आपको ऐसी स्थिति में भुगतान करेगी। साथ ही अगली खबर में, कोरोना के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, जान लीजिए वरना। कोरोना महामारी के बीच स्थितियों को देखते हुए गाइडलाइंस पर निर्णय लिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी रेल पुलिस को लोकल ट्रेन में और स्टेशन पर बिना मास्क लगाए चलने वाले लोगों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया है। ये जानकारी गुरुवार को एक अधिकारी ने दी। एमसीजीएम वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए लोगों पर 200 रुपए का जुर्माना करता है। साथ ही अगली खबर में, एक दिन में 5000 से ज्यादा केस, स्वास्थ्य मंत्री बोले आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल जारी है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में कोरोना के तीसरे लहर के संकेत भी दिए हैं। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में पहली बार 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5673 मामले सामने आए हैं और ये 24 घंटे के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना केस के रिकॉर्ड तोड़ मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, मेरे ख्याल से अभी एक हफ्ता इंतजार कीजिए, उसके बाद ट्रेंड बता सकेंगे। अभी थोड़ा जल्दी होगा इसको तीसरी वेव कहना, लेकिन हो भी सकता है। साथ ही अगली खबर में, मोदी बोले देश के हर नागरिक को लगेगी कोरोना वैक्सीन, लग रहा है फ्री टीकाकरण का इशारा। देश में कोरोना के मामले 80 लाख होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि कोरोना वैक्सीन बन जाने के बाद हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपनी सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि देश के आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन पर काम चल रहा है। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि वो पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हर देशवासी के टीकाकरण के पीएम मोदी के इस आश्वासन से कोरोना वैक्सीन के फ्री टीकाकरण की खबरों को फिर बल मिल गया है। माना जा रहा है कि सरकार हेल्थ स्कीम के तहत ये टीकाकरण अभियान चला सकती है। साथ ही अगली खबर में, सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। भारत सरकार ने गुरुवार को प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं और विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्याज के निर्यात पर भारत सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार रात को कहा था कि प्याज की बढ़ती महंगाई से ग्राहकों को निजात दिलाने के लिए सरकार 1 लाख टन का बफर स्टॉक जारी करने के साथ अलग अलग कदम उठा रही है। तोमर ने कहा था कि प्याज के दाम बढ़ने का मामला सरकार के संज्ञान में है। हमने समय से पहले ही देश से प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है, जबकि इसकी आयात के रास्ते खोल दिए गए हैं। साथ ही अगली खबर में, फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल शुरू, इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही बम्पर छूट। जी हां, आपको बता दें पॉपुलर शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर बिग दिवाली सेल गुरुवार को शुरू हो गई है। ये सेल 4 नवंबर तक चलेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हाल ही में 17 से 21 अक्टूबर तक बिग बिलियन डेज सेल खत्म हुई थी। फेस्टिव सीजन को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने सेल के दौरान शानदार ऑफर्स का ऐलान किया है। बिग दिवाली सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80% तक की छूट मिलेगी। सेल के दौरान लैपटॉप 50% तक डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही हेडफोन्स और स्पीकर्स को ई कॉमर्स कंपनी 80% तक डिस्काउंट के साथ बेचेगी। साथ ही अगली खबर में, विवादों के बीच बदला गया अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का नाम, अब हुआ लक्ष्मी। जैसा कि आपको पता होगा, इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है तो किसी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी हो चुका है। वहीं इन दिनों अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। ये फिल्म दिवाली पर धमाका करने आ रही है, लेकिन रिलीज से पहले ये फिल्म अपने नाम को लेकर जबरदस्त विवादों में घिर गई थी। इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे थे। वहीं अब लोगों के इस जबरदस्त विरोध के बाद मेकर्स ने इस फिल्म का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब लक्ष्मी बॉम्ब का नाम बदलकर लक्ष्मी कर दिया गया है। साथ ही अगली खबर में, मोदी सरकार ने लिए ये 3 बड़े फैसले, आपके जीवन पर होगा सीधा असर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और सीसीईए की बैठक हुई, जिसमें आम आदमी और किसानों को लेकर बड़े फैसले हुए। आइए जानते हैं इन बड़े फैसलों का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा। आपको बता दें, एथेनॉल की कीमतों में 5 से 8% की बढ़ोतरी की गई है। शुगर से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 62.65 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। बी हैवी की कीमत 57.61 रुपए और सी हैवी की कीमत 45.69 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि एथेनॉल के महंगा होने से शुगर मिल मालिकों के पास अतिरिक्त पैसा आएगा और वो गन्ना किसानों का ज्यादा से ज्यादा भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान्न के सामान की जूट के बैग में पैकिंग की जाएगी। अब खाद्यान्न की 100% पैकेजिंग जूट के थैलों और चीनी के 20% सामान की पैकेजिंग जूट के थैलों में ही होगी। इसके अलावा देश भर में चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए बाहरी सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी है। साथ ही अगली खबर में, अब बैंक खाते से पैसे चोरी होने पर 12,615 एक्सपर्ट दिलाएंगे आपके पैसे वापस। दोस्तों, आपको बता दें, एटीएम या डेबिट कार्ड हमारी जेब में रखा होता है और बैंक खाते से रकम निकल जाती है। इतना ही नहीं, बिना किसी दूसरे के हाथ में गए हमारे क्रेडिट कार्ड से साइबर क्रिमिनल शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन हमें इस फ्रॉड का पता तब चलता है जब हमारे मोबाइल पर इस ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है। लेकिन अब सरकार ने इस तरह के साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में गई रकम को वापस दिलाने के लिए एक्सपर्ट की एक टीम तैयार की है। ये टीम साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहलाएंगे। टीम की मदद के लिए देश भर में लेबोरेटरी बनाने पर काम भी चल रहा है। साथ ही अगली खबर में, अपनी छत पर करें पालक, आलू, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियों की खेती, हर महीने होगी मोटी कमाई। अगर आप खेती के बारे में जानते हो तो आप अपने घर की छत से भी कमाई कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसको आप अपने घर की छत पर ही शुरू कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे और जगह की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस फार्मिंग के बिजनेस के लिए आपको किसी भी तरह की टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। मतलब, अगर आपको खेती की थोड़ी सी भी समझ है तो आप हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस खेती का नाम है हाइड्रोपोनिक खेती। ये इजरायली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सबसे खास बात यह है कि इस खेती के लिए आपको मिट्टी की जरूरत नहीं होगी, यानी आप पानी की मदद से ही ये खेती कर सकेंगे। साथ ही अगली खबर में, चीन को जवाब देने की एक और तैयारी। अब दवा बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने दी है छूट। केंद्र सरकार ने फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम की शर्तों को आसान कर दिया है। अब मेडिकल डिवाइसेज और दवाओं के लिए कच्चा माल तैयार करने वाली कंपनियों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत न्यूनतम निवेश जरूरत को घटा दिया गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार पीएलआई स्कीम को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री से लगातार फीडबैक ले रही है। साथ ही अगली खबर में, आंखों में हो रहा था असहनीय दर्द, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निकाले 20 जिंदा कीड़े। चीन में एक शख्स की आंखों में दर्द के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसकी आंखों से डॉक्टर ने 20 जिंदा कीड़े निकाले। इतने सारे कीड़े आंखों से निकलने के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्षीय मरीज की आंखों से ये कीड़े निकलने के बाद लोगों को विश्वास नहीं हुआ। इस मरीज की पहचान वान नाम के रूप में हुई है। वान ने बताया कि उनकी आंखों में पहली बार जब परेशानी हुई तो उनको लगा कि थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा। वान ने बताया कि ये सोचकर उन्होंने इसे इग्नोर किया और फिर उस पर विचार नहीं किया। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, उनकी आंखों में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब डॉक्टरों ने टेस्ट में पाया कि उनकी दाहिनी पलक के नीचे कम से कम 20 जीवित कीड़े मौजूद हैं। इसके बाद डॉक्टर शी टिंग ने उनकी आंखों से कीड़े निकालने के लिए एक चिकित्सा प्रक्रिया का पालन किया। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को